सभी को नमस्ते। ये वीडियो का भाग दूसरा है। कल हमारा जो विषय था वो उपवास के ऊपर चल रहा था, तो आज भी हमारा जो अधूरा विषय रह गया उसको पूरा करेंगे। तो बात हो रही थी कि उपवास और योग अलग अलग कैसे हो सकते हैं, दोनों के बिना अधूरा है। अगर हम कुछ खा करके योग करेंगे तो भी योग ढंग से नहीं हो पाएगा, क्योंकि ज़्यादा भरे हुए पेट में योग नहीं होता और ज़्यादा खाली पेट में भी योग नहीं होता। सुबह का जो ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है, उस समय हर किसी के लिए, हर जीवों के लिए एक समय एक ऐसा होता है कि उस समय कोई कुछ खाता नहीं है। तो वो एक समय है आपका 3 घंटे 4 घंटे, जो भी आप 3:30 बजे से 4 बजे से लग करके और जितनी देर तक भी आप योग, ध्यान, साधना, आसन, प्राणायाम जो भी आप करना चाहते हैं, वो समय आपका एक उपवास का ही समय रहेगा। और उपवास के साथ साथ आप जो भी कर रहे हो ना, वो आपका योग है। तो दोनों का एक ही समावेश हुआ ना, उसी की वजह से आप कर पाओगे। अगर आपने कुछ खा लिया और आप ध्यान या कुछ आसन करोगे तो वो आपसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि पेट में कुछ है तो आप आसन नहीं कर पाओगे। आसन के बाद आपका शायद मन भी ना टिक पाए, क्योंकि खाली पेट रहेंगे। जब हम आसन करने के लिए जब बैठते हैं ना, तो आसनों में भी हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा पानी पी करके आते हैं, और वो पानी भी उतना कि वो आप आसन करते से पहले आपका पच चुका हो। मान लिया हमने शीर्षासन किया और शीर्षासन में से पहले हमने पानी पिया, तो पानी क्या करेगा, वापस आपके मुंह की तरफ आ जाएगा। मान लिया आप खाना खाए और आपने कुछ आसन किया और वो फिर बैक मार जाए, या आपकी आंतड़ियों में जा कर के वो कुछ इन्फेक्शन पैदा कर दे, वो घर्षण पैदा करेगा, आंतें जख्मी हो जाएंगी। ऐसे ही ध्यान में है, जब आप ध्यान टिकाओगे, आपके खाना अंदर पच रहा है, मशीनरी अंदर उसको पचाने में लगी हुई है, और एक तरफ से आप ध्यान टिका रहे हो, तो नहीं बात बनेगी। आपकी ऊर्जा एक ही दिशा में लगे, आपका भीतर का सिस्टम भी एक ही दिशा में लगे, तो फिर कहीं जा कर के आप किसी भी ध्यान में या एकाग्रता में अपने मन को, बुद्धि को, जिस भी विषय में आप लगा रहे हो, वहाँ आप टिक करके काम ढंग से कर पाओगे। तो ये एक हमारा एक विषय ऐसा रहा कि उपवास और योग। आप देखोगे कि कुछ लोग ना उपवास के समय योग, आसन, प्राणायाम का त्याग कर देते हैं। तो क्यों? नासमझी की वजह से होता है। समझ हो जाए जब आपको ध्यान योग के बारे में गहराई से जब समझ जाएंगे। मैंने कहा कि अष्टांग योग समझना है, आसन, ये जो हम फिज़िकल एक्सरसाइज, ये जो जितना भी आप कर रहे हो, आप ये मत सोचना कि बस इतना ही है। इसमें बहुत कुछ छिपा है, बहुत गहराई से। आपको मैंने बताया कि कई सारे विषय ऐसे रखे थे कल हमने, कि मूर्ति पूजा के एक विषय ऐसा रहा कि वो हमारा मूर्ति पूजा के, हमने मूर्ति पूजा क्यों करनी चाहिए और मूर्ति पूजा वो कब तक करनी चाहिए। एक लिमिट होती है हर एक चीज़ की। ऐसे ही उपवास का भी समय होना चाहिए कि आपने कितनी देर तक उसको रखना है। जितनी क्षमता हो आपके शरीर के अंदर उतनी रखना। जब आपका मन मना कर दे तो फिर मन को देखना कि मन ज़बरदस्ती आपसे मन करवा रहा है या आपका तन भी आपका साथ देने से मना कर रहा है। जब आपको लगे कि मन सही में तन के हिसाब से सही चल रहा है, तो आप समझना कि वो सही दिशा की तरफ ले करके जा रहा। अगर आपका मन आपको अपने अधीन रख किए हुए है और आप मन के अधीन आप अपने विचारों को चला रहे हैं, तो भी आप ध्यान योग की तरफ नहीं बढ़ पाओगे। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को आपने समझना है कि आपका मन किस दिशा में ले जा रहा है। मैं कभी कभी बार बार बोलता हूँ कि मन को अपने अधीन करो, ना कि आप मन के अधीन रहो। समझ रहे हो ना बात को? कि आप जब मन को अपने अधीन रखने की कोशिश करोगे ना, उस मन ने कहा कि आज नहीं करना, तो इसका मतलब है वो आपको भ्रमित कर रहा है। आपने कहा कि भाई डेली का मेरा नियम है, मैंने इस विषय को जो पकड़ा है मैंने पूरा करना है, तो वो समझ लो कि मन आपके अधीन है उतने तक। लेकिन ये एक नियम अगर आपका लंबे टाइम तक चल रहा है, तो समझ लो आपने उसमें सिद्धि प्राप्त कर ली। तो ये होता है।
ऐसे ही ध्यान साधनाओं में होता है। तो कुछ विषय मेरा ऐसा रहा कि ध्यान ये ख़ास समय होता है जब उपवास का समय होता है, और कुछ आसन होते हैं जो हमें करने चाहिए। जैसे नवरात्रों का समय, पूरे नवरात्रे, आप नवरात्रे का व्रत रखो या मत रखो, लेकिन पूरे नवरात्रे आपकी एक साधना चलनी चाहिए। वो समय किस चीज़ का है? परिवर्तन का समय है। और ये जो महीना अगस्त का, सावन का महीना, ये भी परिवर्तन का समय, ध्यान रखना। ये सावन का भी जो महीना है ये भी परिवर्तन का समय है। जिस भी विषय को आप ले करके चलोगे उसमें आगे बढ़ जाओगे। ये जो महीना है ये बड़ा परिवर्तनशील है, और अगस्त का महीना ये खास करके परिवर्तनशील ही होता है। आपने देखा होगा ये बारिश का समय है, और ये चारों तरफ हरियाली पैदा हो जाती है। दूसरा ये है कि पृथ्वी के अंदर भी हलचल हो रही होती है, और ब्रह्मांड में भी हलचल हो रही होती है। आपने देखा होगा भूकंप भी आते हैं इन दिनों में, सावन के आसपास या सावन के महीने में भूकंप भी आ जाते हैं। और अंतरिक्ष में भी आपने देखा हो उल्का पिंडों के बारे में, जब वैज्ञानिक बोलते हैं ना कि आपके कोई बड़ा सा पत्थर आ रहा है पृथ्वी की तरफ से निकल करके जाएगा और उससे नुकसान भी पहुंच सकता है, वो सब क्या है? सब कुछ परिवर्तनशील है, उसमें कुछ ना कुछ बदलाव हो रहा है। तो वो बदलाव के समय में भी अगर कोई ध्यान साधना करना चाहता है और उसमें एकाग्रता के साथ उतरना चाहता है तो उसको बहुत बड़ा सहयोग मिलता है। तो ये एक विषय हमारा ऐसा रहा, मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ कि उस समय हमने क्यों छोड़ना है, क्यों योग को छोड़ना है? तो वो हमारा साथ साथ चलना चाहिए, अपने शरीर की क्षमता अनुसार होना चाहिए। नवरात्रों के समय में भी पूरे 9 दिन अष्टचक्र 9 द्वार आपके शरीर में हैं, तो 9 देवियों की पूजा होती है। तो वो 9 देवियाँ आपके पूरे शरीर के अंदर बैठी हुई हैं, आप उनको जागृत कर लो तो आपको महसूस होगा कि आप जो बाहर की तरफ भटकते हो ना, वो सुख तुम्हें भीतर की तरफ मिलेगा। तो बाहर से तभी सुख मिलेगा जब आपका तन सुखी होगा, और तन सुखी होगा तो आपका मन एकाग्र होगा। मैं बोलता हूँ मन एकाग्र होगा तो उसमें सात्विक विचार पैदा होंगे, सात्विक विचार पैदा होंगे तो वो आपको दिशा भी देंगे। तो एक कर्म आपका अच्छा हो तो दूसरे कर्म अपने आप अच्छे होने लगते हैं। तो आप ये ना सोचें कि उपवास है तो आज हमने ध्यान योग छोड़ना है। मंदिर में जा रहे हैं तो मंदिर में जा कर के वहाँ एकाग्र हो कर के बैठ जाएं। आपके पास माला है तो माला लेकर के बैठें, माला नहीं है तो बैठ जाएं, वहाँ निराकार का ध्यान टिकाएं, किसी ज्योति पे ध्यान टिका लें। तो परमात्मा जैसे निराकार है, जैसे तुम्हारी आत्मा का भी कोई आकार नहीं है, उसको शरीर जो मिलेगा उस शरीर में पूरे में व्याप्त हो जाती है आत्मा का। पता है ना आपको, आत्मा जैसा भी परमात्मा उसको शरीर देता है तो उस पूरे शरीर में व्याप्त हो जाती है। कैसे व्याप्त होती है? अगर सांप का शरीर दे दिया भगवान ने तो सांप जैसी हो जाती है। उसको मकड़ी के कितने सारे पैर होते हैं और कान खजूरे के कितने सारे पैर होते हैं। सबका संचालन होता है किससे होता है? आत्मा से ही तो होता है। आत्मा उसका संचालन कर रही होती है, उसमें भीतर बैठी हुई मशीनरी उसका आदेश का पालन करती है। तो वही चीज़ें आत्मा इतने सारे पैरों के अंदर भी व्याप्त हो जाती है, और एक मकड़ी के जो 5, 7, 6 पैर होते हैं उसमें भी व्याप्त हो जाती है। तो ये तो चलो जीव जंतु है, ये तो भोग योनियाँ हुई, लेकिन ये जो मनुष्य शरीर है ये तो कर्म योनि हो जाती है। तो इसमें कर्म करके आप अपनी उन्नति कर सकते हो। जैसे आप उपवास कर रहे हो या कुछ आज खाना है कुछ कल नहीं खाना, तो वो जीव जंतुओं में नहीं होता, ये सिर्फ मनुष्य में ही होता है। तो आप अपनी कैपेसिटी, अपनी क्षमता अनुसार ही कुछ भी कार्य करते हैं ना, उसको अपनी क्षमता अनुसार ही करें। और ऐसे ख़ास मौक़ों पे और ज़्यादा बढ़ चढ़ करके आपने ध्यान योग पे अपने आप को बढ़ा चढ़ा करके कोशिश करनी है कि और ऊंचे उठना है। बोले अभी हमारी, जैसे मैं कई बार सोचता हूँ ना कि अगर कोई मेरी बात को नहीं सुन पाता तो मैं सोचता हूँ कि शायद मेरे अंदर कोई कमी रही हो, तो मैं उस विषय को फिर पकड़ने की कोशिश करता हूँ। तो यही चीज़ें होनी चाहिए कि अपने अंदर भी कमी देखनी चाहिए कि हम क्या विषय दे रहे हैं। तो यही था हमारा एक ख़ास विषय रहा कि ध्यान और उपवास, योग और उपवास, आसन और उपवास, ये एक ही साथ चलते हैं। इससे अलग रह करके नहीं, ज़्यादा भूखे रह करके भी कुछ नहीं होने वाला और ज़्यादा खा करके भी नहीं होना।
और ज़्यादा चटपटी चीज़ें खाओगे ना तो आपको पता है ना, ये सब एक विषय है खाने का भी। जैसा खाओगे अन्न तो वैसा बनेगा मन। राजसिक प्रवृत्ति के होते हैं तो वो चटपटा और ऐसा तीखा खाते हैं, और जो तामसिक प्रवृत्ति के होते हैं वो सड़ा भुसा बासी खाते हैं, और जो सात्विक प्रवृत्ति के होते हैं वो मीठे और वैसे आहार लेते हैं, अल्पाहार। तो वो इस विषय का भी आपने ध्यान देना है कि हमने क्या खाना है क्या नहीं खाना। ये सब आपका उपवास ही है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। सभी को नमस्ते। ओम।